छात्रों के प्रदर्शन पर एफआईआर से गरमाया माहौल। विधायक जाहिद बेग ने डीएम को सौंपा पत्र, पूछा आखिर किसके दबाव में हुई कार्रवाई। निष्पक्ष जांच और एफआईआर निरस्त करने की मांग से मचा हड़कंप। जिले की सियासत और शिक्षा जगत में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब भदोही विधानसभा क्षेत्र के विधायक जाहिद बेग ने छात्रों के प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बताते हुए प्रदर्शन के बाद दर्ज की गई एफआईआर को लेकर जिलाधिकारी को पत्र सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर दी। विधायक की ओर से सौंपे गए पत्र में कहा गया है कि दिनांक 25 जुलाई 2026 को काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्रों द्वारा अपनी मांगों और शिक्षा से जुड़े विषयों को लेकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसकी सूचना छात्रों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी को पहले ही दे दी गई थी। लेकिन इसके बाद घटनाक्रम ने अचानक ऐसा मोड़ लिया जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। पत्र के मुताबिक कुछ लोगों द्वारा छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को भंग करने का प्रयास किया गया और बाद में उन्हीं लोगों की ओर से छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई, जिसे विधायक ने बेहद निंदनीय बताया है। विधायक का कहना है कि लोकतंत्र में छात्रों को अपनी बात रखने, शिक्षा से जुड़ी समस्याओं और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने तथा शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है और किसी भी छात्र की आवाज को जबरन दबाया नहीं जाना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बीच ऐसा क्या हुआ कि मामला एफआईआर तक पहुंच गया। क्या प्रदर्शन के दौरान वास्तव में कोई ऐसी घटना हुई थी जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई जरूरी थी, या फिर छात्रों के आंदोलन को किसी दबाव में कमजोर करने का प्रयास किया गया। विधायक ने जिलाधिकारी से पूरे प्रकरण की सीसीटीवी फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि जांच पूरी होने तक छात्रों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई न की जाए और यदि जांच में आरोप निराधार पाए जाते हैं तो दर्ज एफआईआर को निरस्त किया जाए। पत्र की एक प्रति पुलिस अधीक्षक भदोही को भी सौंपी गई है, जिससे अब पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी निगाहें टिक गई हैं। इस पूरे मामले में छात्र राजनीति से लेकर प्रशासनिक व्यवस्था तक कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब ये असली तस्वीर जांच के बाद ही सामने आएगी कि प्रदर्शन के दौरान वास्तव में घटनाक्रम क्या था, किसने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की और छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के पीछे आखिर पूरा सच क्या है। फिलहाल विधायक के पत्र के बाद मामला एक बार फिर सुर्खियों में है और सबकी निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। शनिवार को भदोही की राजनीति में उस समय हलचल मच गई थी जब भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं भाजपा नेता विनय कुमार पांडे उर्फ गोरेलाल की तहरीर पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने एफआईआर संख्या 196/2026 दर्ज की थी। दर्ज मुकदमे में भदोही वाले मिश्रा जी के नाम से चर्चित विमल मिश्रा समेत 10 नामजद और अन्य अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था। घटना के बाद मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया। पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। अब पुलिस पूरे घटनाक्रम, घटनास्थल की परिस्थितियों और उपलब्ध साक्ष्यों की गहन जांच कर रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। मुख्यालय पर आए, आपको जानकारी है कि परसों तारीख 25 तारीख को भदोही के छात्रों द्वारा, जिसमें कोई किसी पार्टी का कोई झंडा नहीं था, न किसी पार्टी के तरफ से कोई ऐलान था, सभी पार्टी के लोग जो छात्र होते किसी पार्टी के नहीं होते, उन्होंने जंतर मंतर पे जो धरना चल रहा था, जो मांग चल रही थी, उसके समर्थन में काशी नरेश विश्वविद्यालय के सामने, गेट के सामने धरना देने का काम किया था, जिसकी सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से और अधिकारियों को भी मौखिक सूचना दी गई थी और धरना शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। लोगों का आना जाना भी था, कोई बाधित यातायात नहीं था। तमाम राजनीतिक दल के लोग उसी रास्ते से आ रहे थे, जा रहे थे। किसी के साथ कोई अपनी घटना नहीं घटी, न किसी छात्र ने किसी को छेड़ा। लेकिन जिसे संज्ञान में पेपर के माध्यम से मुझे जानकारी हुई एक भाजपा के पदाधिकारी द्वारा कि उनको कुछ लोगों ने डिस्टर्ब किया या असत बोला, और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, जिन लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज किया गया है वो लोग
गेट के बाहर, गेट से कहीं दूर नहीं गए, गेट पे बैठे थे, शांतिपूर्ण तरीके धरना दे रहे थे। और फिर कई भाजपा के पदाधिकारी वहां से आए गए। जहां मुझे जानकारी, आनंद मिश्रा जो भाजपा के पदाधिकारी, वो भी उन रास्ते से गुजरे हैं, जांच करा लीजिए। उनके ऊपर कोई, उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं की गई। आखिर क्यों इनके साथ की गई, ये जांच का विषय है। छात्र राजनीति में मैं भी क्या हूं, हम लोग भी धरना दिए, प्रदर्शन किए। उस दौर में जो 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 राजनीति, जो आंदोलन होता था, आज के छात्र राजनीति नहीं कर रहे हैं। जब हमें जहां तक शंका है, कोई बातें उसमें हुई होंगी, तब छात्र वहां गए होंगे। हम नहीं कहते कि जो हुआ सही हुआ, जो हुआ गलत हुआ। उस व्यवहार किसी राजनीतिक पार्टी के साथ, किसी पदाधिकारी के साथ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए, क्यों ऐसा व्यवहार हुआ। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि द्वारा छात्रों के ऊपर फर्जी मुकदमे दायर किया गया इन धाराओं में, और उसके बाद सरकार की तरफ से भी एक मुकदमा कायम किया गया है। अब मैं जिला अधिकारी महोदय के पास आया था, हम लोगों ने मांग किया, पत्र दिया, उसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जब तक छोटे टीवी से जांच करनी चाहिए, जब तक जांच न हो तब तक किसी छात्र के घर पे कोई पुलिस न जाए, न ही किसी के न कोई गुंडा जाए। मुझे जानकारी ये भी मिली है, छात्रों को धमकाया गया है, घर तक गए लोग, पुलिस नहीं गई और लोग गए हैं। इस तरह का रवैया ठीक नहीं है। आप जाके किसी छात्र के घर पे जाके धमकी देंगे, सत्ता के दबाव में धमकी देंगे। हम लोग सत्ता के दबने वाले नहीं है। जेल भी मैंने देखा है, छात्र राजनीति से जेल गया हूँ, इसकी परवाह नहीं है। फिर जेल जाना पड़े छात्रों के लिए, मैं जेल जाने तैयार हूँ, लेकिन छात्रों की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, चाहे इसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी, हम लोग तैयार है। छात्र के ऊपर बगैर जांच किए, बगैर उसका जांच किए अगर पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो हम लोग उसके लिए सड़क उतरने काम करेंगे। साथियों, मैं इस बात कहना चाहता हूँ। आज जब दिल्ली के जंतर मंतर में धरना हुआ, 27 दिन तो धरना चला, और छात्रों की कई मांग थी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, और अंत में सरकार को कानून में अनुमोदन करना पड़ा, बदलना पड़ा, और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। इसलिए इस बात का प्रमाण है, दिल्ली से लेकर देश के तमाम कोने पर जो छात्र धरने बैठे हुए थे, उनकी मांग जायज थी। सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को कानून बदलना पड़ा, सरकार छात्रों को आगे झुकी। इस बात का प्रमाण है, सरकार गलत थी, छात्र सही थे। अब छात्र, और ये उस मांग में ये भी शामिल है कि जो भी जहां जहां FIR हुआ है, उनको कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, सारी FIR वापस ली जाएगी। कोई छात्र के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो धरना खत्म हुआ जंतर मंतर में, उसमें ये भी शामिल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ सरकार से भी, DM साहब के माध्यम से, कि जो भी FIR हुआ है उसको वापस किया जाए और निष्पक्ष जांच किया जाए। और किसी घरों में कोई आदमी सरकार का जो गुंडा कहते हैं, समाजवादी पार्टी गुंडा कहते हैं, उन गुंडों से मैं कहना चाहता हूँ, अगर किसी घर पे गए, धमकाने के लिए गए, तो अच्छा नहीं होगा। हम लोग सड़क उतरे काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।